A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدك. Dear students, today we are going to start lecture number 7, chemistry 9th class, chapter number 2, and the name of chapter is structure of atoms. In this lecture we will discuss some basic definitions related to chemistry. गुजरे वाला सेकेंड चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी डेफिनेशंस की ज़रूरत थी और है. और मुझे नहीं पता कि आपने 8th क्लास में पढ़ी है नहीं पढ़ी, लेकिन मौजूद है 8th में भी है, 7th में भी है, 6th में भी. तो उन तमाम डेफिनेशंस का एक अमलगम या उनका एक हलवा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. ले लें तो अच्छी बात है, आपको केमिस्ट्री अच्छी समझ आ जाएगी. मेरे ख्याल में इसके बाद शायद मैं बेसिक डेफिनेशन पे सिर्फ एक और लेक्चर लूँ. उसके बाद इंशाल्लाह आपका चैप्टर जो है उससे हम कंटेंट वाइज डिस्कस करेंगे, जो कि उसके अंदर है वही डिस्कस करेंगे, और ये चीज़ें आपकी बड़ी हेल्प करेंगी उसको समझने में. आज बेटा हमारी सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो रिएक्शन से रिलेटेड होगी. रिएक्शन, अमल, समझ आया? रिएक्शन या तामुल या अमल क्या चीज़ है? ठीक है. तो केमिस्ट्री की दुनिया में, या मैं ये कहूं कि हमारी दुनिया में, हम रिएक्शन से 3 चीज़ें मुराद लेते हैं. इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल मैं 3 ही कहूंगा. रिएक्शन क्या है? एनी टाइप ऑफ चेंज. क्या कहा मैंने? सारा फोकस इस वर्ड पे है, इस वर्ड. वो कहते हैं ना तब्दीली आ गई. ये तब्दीली ही असल चीज है. ये तब्दीली ही रिएक्शन है. चेंज, कैसा चेंज, किस किस्म का चेंज? याद रखिएगा, एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी भी किस्म की तब्दीली. नंबर 1, इन द फिजिकल स्टेट. इन द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है जी? हुजूर वाला आपके पास बर्फ मौजूद है, पानी की सॉलिड फॉर्म को बर्फ कहते हैं, आइस कहते हैं. आपने क्या किया? उसको हीट किया, वो क्या बन गई? लिक्विड बन गई, वाटर बन गई. आपने वाटर को हीट किया, वो भाप बन गया, स्टीम बन गई. सुन रहे हैं जी? सुन. स्टीम को कूल किया, वापस पानी मिल गया. पानी को मजीद ठंडा किया, बर्फ मिल गई. तो क्या हो रहा है? फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है. लेकिन पानी की अपनी कंपोजिशन चेंज, अपनी बनावट चेंज, पानी का फार्मूला चेंज
नहीं होता। पानी का फॉर्मूला बर्फ की हालत में भी H2O ही है, समझ आ गया। सॉलिड स्टेट में भी H2O ही है, वाटर की फॉर्म में लिक्विड स्टेट में भी क्या है, H2O ही है, स्टीम की फॉर्म में भी क्या है, H2O ही है। तो कोई तब्दीली आई पानी के केमिकल फार्मूले में, केमिकल कंपोजिशन में, उसके कंपोनेंट्स में कोई तब्दीली आई नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज हुई, शेप चेंज हुई, ऐसा ही है। इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। आपने नमक का एक चमचा लिया, पानी में डाल दिया, हिलाया, नमक आया, डिसॉल्व हो गया। पानी पानी है, नमक कोई नई चीज बनी। पानी का जायका नमकीन हो गया, लेकिन नमक उसके अंदर अभी भी नमक है, समझ आया। पानी पानी है। अगर केमिकल रिएक्शन होता तो ना पानी रहता ना नमक रहता, कोई नई चीज बन जाती। बात समझ आ रही है। तो सॉल्यूशन का बनना, मिक्सचर का बनना, ये भी फिजिकल रिएक्शन है। ये लकड़ी का एक टुकड़ा आप इसे तोड़ दो तो क्या होगा, दो टुकड़े बन जाएंगे, लकड़ी लकड़ी रहेगी ना, एक और नई चीज बन जाएगी। ये फिजिकल रिएक्शन है। समझ आ रही ये नहीं आ रही? आ रही है और भैया बोलो आ रही है। शाबाश। तो बेटा एनी टाइप ऑफ चेंज इन द फिजिकल स्टेट, तिबी हालत में तब्दीली, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी। दूसरा इन द कंपोजिशन, बनावट में। कागज का टुकड़ा पकड़ा, एक साइड से आग लगाई, जलते जलते सारा राख बन गया, कागज रहा, कंपोनेंट चेंज हो गए, फार्मूला चेंज हुआ ना हुआ, हो गया, समझ आया। इसे कहते हैं केमिकल चेंज, नई चीज बन गई, कागज रहा ही नहीं, क्लियर हुआ नहीं हुआ। आपने क्या किया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया, बन गया पानी। हाइड्रोजन रही, ऑक्सीजन रही नहीं रही, क्या बन गया, पानी H2O। ना हाइड्रोजन रही ना ऑक्सीजन रही, भाई नई चीज बन गई। इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने नेचुरल गैस का वाल्व खोला और क्या कर दिया, एक छोटी सी चिंगारी दी, उसने जलना शुरू किया, क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और हीट, केमिकल रिएक्शन। आग का जलना केमिकल रिएक्शन। आपने फ्रूट ला के घर में रखे, फ्रीजर में रखना भूल गए, 3 दिन पड़े रहे, देखा गल गए हैं, वैसे तो नहीं रहे, गल गए हैं, समझ आया, केमिकल रिएक्शन, गलना सड़ना। अंडा पकड़ा, तेल में तोड़ कर डाल दिया, फ्राई हो गया, केमिकल रिएक्शन। और सुन रहे हो, लगता नहीं सुन रहे, और सुन रहे हो बेटा जी, ये केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। आग का जलना केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। आपने साइकिल लिया, रात को बाहर सेन में खड़ा कर दिया, सुबह उठ के जाके देखा उसके जो चक्के हैं रेड कलर के हुए, जंग लग गया, लगता है नहीं लगता? जंग का लगना, लोहा चमकदार होता है, जंग जो जंग है वो रेड होता है, सुर्ख होता है, रंग तब्दील हुआ नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन है। लोहा नहीं रहा, अब आयरन ऑक्साइड बन गया, अब आयरन नहीं रहा, वो आयरन ऑक्साइड है। जंग आयरन का ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनने वाला एक कंपाउंड जो कि आयरन ऑक्साइड है। प्रॉब्लम किसी को, केमिकल रिएक्शन है। जंग का लगना केमिकल रिएक्शन है। और सुन रहे हो, चीज़ों का गलना सड़ना केमिकल रिएक्शन है। सुन रहे हो, आग का जलना केमिकल रिएक्शन है। समझ आ रही है नहीं आ रही? केमिकल रिएक्शन की 5 निशानियां याद रखना। कितनी? 5। इमिशन ऑफ गैस, कभी कभी पानी खड़ा होता है उसके अंदर से बुलबुले निकल रहे, केमिकल रिएक्शन हो रहा। पेप्सी की बोतल के अंदर डालो ना नमक का एक चमचा, फिर देखना क्या होता है, केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? याद रखना, इमिशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। इमिशन ऑफ लाइट, नेचुरल गैस के पाइप से गैस बाहर आ रही है, आपने तीली लगाई, रोशनी बनना शुरू हो गई, आग जली नहीं जली? तो बेटा इमिशन ऑफ लाइट, रोशनी का खारिज होना केमिकल रिएक्शन की निशानी है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सुन रहे हो?
इमिशन ऑफ गैस, इमिशन ऑफ लाइट, रोशनी का निकलना, गैस का निकलना। चेंज इन कलर, जैसे ही नेचुरल गैस जलती है कलर चेंज होता नहीं होता, ब्लू कलर आता नहीं आता, चेंज इन कलर। जंग लगता है तो लोहे का कलर चेंज होता नहीं होता, चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन की निशानी है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन। आप में से किस किस बच्चे ने देखा जब लोग घरों को चूना करते हैं तो चूना लाकर पानी में डालते हैं तो वो बॉयल करता है, और देखा नहीं देखा? ये चीज़ केमिकल रिएक्शन है। टेम्परेचर चेंज हो जाता है, आग जलती है टेम्परेचर चेंज होता नहीं होता, टेम्परेचर का बढ़ना बाद का क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, तो चीज़ ठंडी हो जाती है, चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। केमिकल रिएक्शन सुन रहे हो? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, 4 हो गई। 5वीं सुनो, आपने पानी बिल्कुल शफाफ पानी बर्तन में डाला, नीचे आग जला दी, जैसे पानी बॉयल करना शुरू करता नीचे सफ़ेद सफ़ेद कलर की कोई चीज़ बैठती है, नहीं बैठती? बैठती है। इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ना हल पजीर मादे का बनना। आपने आग जलाई, पानी गर्म किया, पानी में पहले तो वो सफ़ेद चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, अब आ रही है, ठीक है? तो वो ना हल पजीर मादा जो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनता उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। पीपीटी शॉर्ट फॉर्म, ठोस रसूख का बनना केमिकल रिएक्शन है। अभी 5 बता रहा हूँ, याद रखना। जब आप पानी बॉयल करते हो तो वो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, जो नहीं सफ़ेद चीज़ बन रही, ठीक है? क्यों बनती है उसके बारे में 10वीं क्लास में बताऊंगा। क्लियर हो गया? कंपोजिशन में चेंज आ जाए, चीज़ के कंपोनेंट चेंज हो जाए, ठीक है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। देखें CH4 थी ना, तो कंपोनेंट्स कार्बन भी ऑक्सीजन से मिल गई, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से मिल गई, पानी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। CH4 रही नहीं, CH4 उसके कंपोनेंट्स ही चेंज हो गए। केमिकल रिएक्शन है, कंपोजिशन में चेंज आएगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं रहेगी। तीसरी चीज़ बेटा, बड़ी अजीबोगरीब बात अभी करूँगा। अगर ये पेन लोहे का हो और मैं इसको सोने में चेंज कर दूं, तो क्या हुआ? मैंने चीज़ की फितरत ही तब्दील कर दी, आइडेंटिटी ही चेंज कर दी है। इसे कहते हैं ज़ात का तब्दील कर देना, फितरत का तब्दील कर देना। समझ आया? चेंज इन आइडेंटिटी, किसी भी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाना, लोहे का सोना बन जाना, हाइड्रोजन का हीलियम बन जाना, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाना, ये भी एक रिएक्शन है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है? मैंने अभी 3 किस्म के चेंजेस आपको बताए हैं और साथ साथ उनकी एग्जांपल्स भी दे दी। तो रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में वो यही है 3: चेंज इन फिजिकल स्टेट, इन कंपोजिशन, इन आइडेंटिटी, ठीक है? ऑफ ए सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी शय की अंदर 3 किस्म की अगर तब्दीलियां आ जाएं, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो, उसकी कंपोजिशन स्टेट हो, या कंपोजिशन चेंज हो, या उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाए, तो वी विल से दिस इज रिएक्शन। क्लियर हो गया? Any type of change in the physical state, in the composition, in the identity of a substance is called reaction. Problem किसी को क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, तो फिर इसका मतलब रिएक्शन की कितनी किस्में हुई? इसका मतलब रिएक्शन की कितनी किस्में हुई? बोलो तो सही। 3, एक फिजिकल रिएक्शन, दूसरा केमिकल रिएक्शन, तीसरा न्यूक्लियर रिएक्शन। एटम के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से, शेल और न्यूक्लियस। समझ आया नहीं यार? तो फिर इस तरह हम एटम के रिएक्शंस भी 3 गिनते हैं। अब ये मैंने नेचुरल गैस का जलना बताया, कोयले का जलना। अच्छा एक बात याद रखना, जहाँ भी जलने की बात हो, जहाँ भी जलने की बात हो केमिस्ट्री में, इसका मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब भी बर्निंग की बात हो तो इसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद, बोलो भाई, रिएक्शन विद। ये पता है क्या नेचुरल गैस का फार्मूला CH4। इसकी बर्निंग का मतलब इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ हो रहा है? कोयले का जलना रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और सुन रहे हैं? तेल का जलना रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
जब भी किसी चीज़ के जलने की बात होगी रिएक्शन विद ऑक्सीजन होगा। क्लियर हो गया? ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी। प्रॉब्लम किसी को? अब हुज़ूर वाला देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नंबर 1 फिजिकल रिएक्शन, नंबर 2 केमिकल रिएक्शन, नंबर 3 न्यूक्लियर रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन क्या? गौर से सुनना, गौर से सुनना, सुन रहे हो? लोहा, ठीक है, किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसका सिंबल है Fe। आपने इसको गर्म किया और पिघला दिया, लिक्विड स्टेट में आ गया। क्या इसके एटम्स चेंज होंगे? लोहे के एटम वैसे के वैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे? वैसे रहेंगे ना। हाँ, लिक्विड बन जाएंगे, लेकिन एटम्स किसी और दूसरे से मिलेंगे नहीं, वैसे के वैसे रहेंगे। पानी बर्फ की शक्ल में H2O ही है, पिघला दिया H2O ही रहेगा। समझ आया नहीं है? ये वो रिएक्शन है जिसमें एटम का कोई पार्ट हिस्सा नहीं है। एटम के ना न्यूक्लियस में कोई चेंज आता है और ना एटम के शेल में कोई चेंज आता है। अब बात समझ आइए? एटम का कोई पार्ट इस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। अब समझ आया? फिजिकल रिएक्शन, that type of reaction in which neither the outermost shell electrons, रिएक्शन की वो किस्म, ठीक है, that type of reaction, रिएक्शन की वो किस्म in which, जिसमें neither, ना तो the nucleus, कौन? ना तो न्यूक्लियस, नॉर ना ही the outermost shell, सबसे आखिरी शेल जो एटम का, उसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नीदर द न्यूक्लियस नॉर द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, सुन रहे हैं, ऑफ एटम्स, एटम्स के टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं। एटम का कोई पार्ट भी हिस्सा किसी पार्ट में चेंज नहीं आता। इज कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन। इसमें बिल्कुल चीजें जूं की तू रहती हैं, सिर्फ उनकी शक्ल और सूरत तब्दील होती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? समझ आ गया? नहीं आया? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिजिकल चेंज आएगा। आपके सब्सटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। समझे हो नहीं समझे? और मैं उसकी एग्जांपल्स दे सकता हूँ। बॉइलिंग, पानी का बॉयल होना फिजिकल रिएक्शन है, बर्फ का जमना फिजिकल रिएक्शन है, बर्फ का पिघलना फिजिकल रिएक्शन है, भाप का बनना फिजिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया? आइए अब जरा यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है इसकी? बॉइलिंग, ठीक है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, सॉल्यूशन फॉर्मेशन। महलूल का बन, मीठा पानी बनाते हो ना, सॉल्यूशन बनाते हो। कच्ची लस्सी बनाते हो ना, सॉल्यूशन बनाते हो। चाय बनाते हो ना, सॉल्यूशन बनाते हो। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम किसी को? फिजिकल रिएक्शन की दूसरी डेफिनेशन ये है कि दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, नई चीज नहीं बनती। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की वो किस्म, लेकिन वो पहले वाली ज्यादा बेहतर है, ज्यादा समझ आती है। ये वाली क्या, ऊपर ऊपर से आके कोई नई चीज नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि एटम का कोई पार्ट हिस्सा लेता ही नहीं है। एटम का किसी पार्ट में चेंज आएगा तो नई चीज बनेगी ना भाई। जब चेंज नहीं आएगा तो नई चीज कैसे बनेगी? तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की वो किस्म, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की वो किस्म इन विच, जिसमें ए न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, किससे? मिलने से, ऑफ 2 or more than 2 सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा चीजों के मिलने से कोई नई चीज नहीं बनती। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। प्रॉब्लम, आपने क्या किया? पानी में रेत डाल दी, पानी पानी रहता है, रेत रहती है, मिक्सर, फिजिकल रिएक्शन, कोई नई चीज नहीं बनती। केमिकल रिएक्शन बेटा, एटम के कितने हिस्से थे? 2 हिस्से, एक न्यूक्लियस, दूसरा केमिकल रिएक्शन। गौर से सुन लो, केमिस्ट्री की जान, केमिस्ट्री की रूह, केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री। याद रखना, याद रखना,
ये वो रिएक्शन है जिसमें एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं, या तो वो कम हो जाते हैं या वो बढ़ जाते हैं, या आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है या वो खत्म हो जाता है। तो नई चीज बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। समझ आया नहीं यार? सुन लो, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन। समझ आ गया? केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में या तो ट्रांसफर करोगे या शेयर करोगे। शेयरिंग का मतलब कमेटी। कमेटी समझते हो ना? कमेटी नहीं समझते? एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स की कमेटियां डालते हैं या एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है। ये दो काम होते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन की कमेटी डलेगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। दो काम करते हैं आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, और उससे एटम्स स्टेबलाइज हो जाते हैं। इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पूरी केमिस्ट्री में आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ और सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं एटम्स के पास। ठीक है? और कितनी तरह से? या तो वो ट्रांसफर होंगे या वो शेयर होंगे। ये है केमिस्ट्री की रूल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है केमिकल रिएक्शन। और नई चीज तो बनेगी बनेगी, क्योंकि चेंज आया आखिरी शेल में। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ओनली, क्या दैट का मतलब वो, टाइप का मतलब किस्म, आप का मतलब की, रिएक्शन का मतलब तामुल की, इन का मतलब में, विच जिसमें, ओनली सिर्फ और सिर्फ, द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स टेक पार्ट, इसमें एटम्स के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, इस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दूसरी क्या बनेगी? जैसे ये थी, हमने इसमें क्या कहा था? ए न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म। यहां पे क्या होगा? फॉर्म। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब बेटा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, आपको समझा रहा हूँ पानी कैसे बनता है। जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 8। कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 8। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? वो भी 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे में कितने होते हैं? कितने? 6। 6 और 2 8 पूरे हो गए। अब बेटा शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैसे निकालता है? 2n² फार्मूले से। n क्या बताता है? शेल नंबर। पहले शेल के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3 एंड सो ऑन। तो इससे आप पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1, n की जगह पे 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में कितने होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो गया। 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 8। दूसरे शेल में 8 है। कितने की कमी है? 2 की कमी है। कितने की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब देखें हाइड्रोजन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। कितने होते हैं? 2। इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं? ऑक्सीजन के करीब जाते हैं। ठीक है? ऑक्सीजन अपने आखिरी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर करता है, कम्युनिटी डालता है। हाइड्रोजन अपना देता है और ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है। इसके नतीजे में क्या होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा बना है ना, हाइड्रोजन के काम भी आता है और ऑक्सीजन के भी। हाइड्रोजन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 ये 2 दे 4 हो गए। 2 ये 2 ये 4 हो गए, और 4 ये 8 पूरे हो गए। दोनों स्टेबलाइज हो गए। इसके नतीजे में क्या बन गया? H2O, पानी। ना हाइड्रोजन रही है ना ऑक्सीजन रही है। इसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। प्रॉब्लम किसी को? खाने का नमक कैसे बनता है? ये शेयरिंग थी। ये क्या थी? अच्छा, शेयरिंग क्यों की? ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन। अब दोनों ने इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ने, लेकिन कंप्लीट करना है शेल, तो फिर क्या डालते हैं? कम्युनिटी डालते हैं। दोनों का फायदा होता है। क्लियर हो गया? अब यहां पे आ जाइए। सोडियम क्या करता है? क्लोरीन के साथ मिलता है, खाने का नमक बनाता है। सोडियम के बेटा याद रखना, न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पहले शेल में। दूसरे में कितने? दूसरे में कितने? 8। 8 और 2 10, और तीसरे में कितने होंगे? तीसरे में कितने होंगे? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन नहीं यार,
तीसरे में सिर्फ कितने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन, 11 पूरे। क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होते हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 17। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब इसे 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ एक। सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और किसको दे देता है? क्लोरीन को। उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है क्लोरीन, तो क्या हुआ? प्रोटॉन कितने थे? 17। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया छोड़, ठीक है, तो चार्ज कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। चार्ज कौन सा आएगा? प्लस का। अब बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं? खाने का नमक। तो क्या होता है? बाज़ औक़ात जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में डालकर आपस में जुड़ जाते हैं और बाज़ औक़ात वो एक दूसरे से शेयर करके आपस में जुड़ जाते हैं और नए कंपाउंड्स बनाते हैं। समझ आ गया? ये है केमिकल रिएक्शन और इसके नतीजे में बनता है कंपाउंड। क्लियर हो गया? अब पढ़ो डेफिनेशन कंपाउंड की जो मैंने कल पढ़ाई थी। दैट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन। कैसा कम्बिनेशन? ऐसा कम्बिनेशन जिसमें आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर होंगे या शेयर होंगे। लेकिन कैसे होंगे? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते। समझ आ गया? नहीं आ गया? इन्हें फिक्स्ड रेशियो मिलेंगे। इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और इसके नतीजे में जो नई चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड। क्लियर हो गया? यहां तक किसी को समझ नहीं आई मुझसे पूछ लो। अब बेटा यहाँ पे मैं अब आपका लेक्चर जो है आज क्लोज करता हूँ। मैंने रिएक्शंस की टाइप्स आपको समझा दी हैं। लास्ट क्या था? न्यूक्लियर रिएक्शन था, वो मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। सिर्फ इतना बता दूंगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर एटम्स के न्यूक्लियस आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। 2 छोटे न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे या बड़ा न्यूक्लियस टूट के 2 छोटे न्यूक्लियस बनाएगा और नए एलिमेंट्स बनेंगे, नए एटम्स बनेंगे। समझ आ गया? नहीं आ गया? इसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। वो रिएक्शन, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स टेक पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। फिर उसकी 2 किस्में होती हैं। एक में न्यूक्लियस जुड़ते हैं और दूसरे में न्यूक्लियस टूटता है। एक को फिशन रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वो भी समझा दूंगा, क्योंकि मुझे आज कंपाउंड समझाना था, मैंने वो समझा दिया। अब बात करेंगे एलिमेंट्स की टाइप्स पे, कंपाउंड्स की टाइप्स पे। कल के रिएक्शन में ये याद रखिएगा, लिख लीजिए। कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।